रुको जरा रुको, पेट्रोल 110 रुपए के पार, खाने का तेल 200 रुपए छू रहा है, किराने की तेली हर हफ्ते हल्की होती जा रही है, लेकिन बिल भारी। और उधर दिल्ली में नहीं, रोम में हमारे प्रधानमंत्री इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ मेलोडी दे रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये वक्त डिप्लोमेसी का है या देश को जवाब देना चाहिए? आज हम समझेंगे पूरा खेल। मैं हूँ आपका पीके विजन और आप देख रहे हैं हाउ इंडिया वर्क्स। देखो भाई, पहले समझो, ऑयल क्राइसिस दो तरह की होती है। नंबर 1 ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस, नंबर 2 डोमेस्टिक पॉलिसी फेल्यूर। अब दोनों एक साथ हो रही है। रशिया यूक्रेन वार अभी भी चल रही है, ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया हुआ है, मिडिल क्लास में टेंशन है, यानी दुनिया में तेल कम है और जो है वो महंगा है। अब तुम कहोगे भाई हम तो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, हाँ ले रहे हैं, लेकिन वो डिस्काउंट रिफाइनरी तक है, पोस्टे प्रोसेसिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस में खा जाता है। और सबसे बड़े विलन कौन है? टैक्सेस। पेट्रोल की असली कीमत अगर 55 है तो उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट और डीलर कमीशन सब मिलाकर तुम 110 रुपए चुका रहे हो, यानी तुम्हारे पैसे का आधा हिस्सा सरकार की जेब में जाता है। और सरकार कहती है महंगाई ग्लोबल है, लेकिन टैक्स तो लोकल है ना। मान लो तुम्हारी माँ बाजार जाती है, 2 साल पहले 500 रुपए में जो थैली भरती थी, आज उसी 500 से आधी थैली भरती है। ये रियल इन्फ्लेशन है। आरबीआई कहता है इन्फ्लेशन 5-6% है, लेकिन जब तुम मार्केट जाते हो तो टोमेटो 80 रुपए पर केजी, आटा 50 रुपए पर केजी, दाल 120 रुपए पर केजी। ये 5% नहीं लगता, क्योंकि आरबीआई जो सीपीआई मेजर करता है वो एक एवरेज है। रिच आदमी की एसी, कार और फॉरेन ट्रिप्स उसमें शामिल है, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब जो डेली इसेंशियल खरीदता है उसकी महंगाई बहुत ज्यादा है। इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं की शेप्ड रिकवरी। ऊपर वाले ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाले नीचे, और बीच वाला स्क्वीज हो रहा है। अब आते हैं असली मसाले पर। मोदी जी रोम में है, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ मीटिंग्स में है, फोटोज वायरल हो रही है और ट्विटर एक्स पर लोग लिख रहे हैं देश जल रहा है और नेता विदेश घूम रहे हैं। रुको, फिर एनालिसिस करते हैं, क्या डिप्लोमेटिक विजिट्स जरूरी होती है? हाँ। क्या इंडिया इटली के बीच कोई बड़ा आइडिया हो रहा है? G7 समिट का हिस्सा ये है। इंडिया को G7 समिट में इन्वाइट किया गया। ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है। तो क्या ये सही है? देखो, एक पीएम को एक साथ 2 काम करने होते हैं। फॉरेन पॉलिसी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देश के लिए करने पड़ते हैं। डोमेस्टिक क्राइसिस, इमीडिएट अटेंशन होना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब घर की आग बुझाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रही है? पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कर रही है? कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिख रहा। डिप्लोमेटिक फोटोज ऑफ है, प्राइस रिलीफ पर कॉमन मैन है। यहाँ से असली सवाल खड़ा होता है। अब बात करते हैं आगे क्या होना चाहिए। स्टेप 1 एक्साइज ड्यूटी कम करो। 2020 में जब ऑयल सस्ता था, सरकार ने एक्साइज बढ़ाई। अब जब महंगा है, घटाने में क्या जा रहा है? दूसरा, विंडफॉल टैक्स को सही से इम्प्लीमेंट करो। ऑयल कंपनीज जब ज्यादा प्रॉफिट कमाए उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ और वो पैसा सब्सिडी में लगाओ। तीसरा, फुल सप्लाई चेन फिक्स करो। बिचौलिया किसानों से 10 रुपए में लेता है, तुम्हें 80 रुपए में बेचते हैं। डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर मॉडल को पुश करो। चौथा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन रखो। आरबीआई रेट्स बढ़ाता है, लोन महंगे होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। दोनों को सिंक्रोनाइज में काम करना होगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, पॉलिटिकल विल चाहिए। तो समरी क्या है? ऑयल क्राइसिस पार्टली ग्लोबल, पार्टली सेल्फ मेड। इन्फ्लेशन रियल है, डेटा से ज्यादा। डिप्लोमेटिक विजिट जरूर है, लेकिन काफी नहीं। और सबसे जरूरी बात, डेमोक्रेसी में सरकार को जवाब देना पड़ता है, चाहे वो रोम में हो या दिल्ली में। अगर ये वीडियो समझ आई तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों को जो सिर्फ न्यूज देखते हैं, समझते नहीं। कमेंट में बताओ, क्या सरकार को एक्साइज ड्यूटी पर काम करना चाहिए, हाँ या नहीं? मैं हूँ आपका पीके विजन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।